चौहान मैंशन दिव्या और अमांश वहां से जा चुके थे और अब वहां पर समस्तिका और आगाज ही खड़े थे। आगाज ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था और समस्तिका चुपचाप उसे देख रही थी। वही आगाज की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। अपनी गोद में किसी और को सोचकर सच में उसे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक से समस्तिका बोली, वैसे मुझे आपका समझ में नहीं आता मिस्टर चौहान की आखिर आपके दिमाग में चलता क्या है? कभी आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग चलाती हूँ, ड्रामा करती हूँ, आपको जाल में फंसाने की कोशिश करती हूँ, साजिशें रचती हूँ और ना जाने क्या क्या। और अभी आप खुद कह रहे हैं कि मैं अपना दिमाग नहीं चलाती। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरे पास दिमाग है या फिर नहीं? आगाज उसकी बात सुनकर बोला, दिमाग का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा लंबी चलती है और किस दिन तुम अपनी जुबान की वजह से पछताओगी। समस्तिका तुरंत बोली, पछता तो मैं रही हूं आपसे शादी करके, काश मैंने आपसे शादी नहीं की होती तो शायद आज चीज बहुत अलग होती। आगाज तुरंत बोला, ओ रियली? मुझसे शादी करके तुम पछता रही हो? मुझसे शादी करने के लिए तो ना जाने तुमने कितना दिमाग चलाया था और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो। आगाज चौहान हूं मैं, कोई नथुराम हलवाई नहीं जिससे शादी करके तुम पछता रही हो। समस्तिका हंसी और बोली, अगर मेरी शादी नथुराम हलवाई से होती तो शायद मैं नहीं पछताती, लेकिन आपसे करके पछता रही हूं। उसकी बात सुनकर अब आगाज को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने एक झटके में समस्तिका को नीचे छोड़ दिया और बोला, ओके फाइन, अब तुम पछताओगी। नथुराम हलवाई से शादी करनी है ना तुम्हें? तो जाओ तुम उससे शादी करो। मेरे आसपास भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और समस्तिका अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसने तो कहा भी नहीं था आगाज को कि वो उसे अपनी गोद में उठाए। वो बेशक से मुश्किल से ही सही लेकिन अंदर चली जाती, पर अब उसने समस्तिका को गोद में उठाया भी खुद और अब उसे पटक कर भी खुद चला गया था। वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ने लगी और तभी मैंशन से वैष्णवी की बाहर आए। वो आगाज को अंदर आते देख तुरंत बाहर आ गई थी, ये सोचकर कि समस्तिका भी साथ आई होगी और उनकी उम्मीद और उनकी सोच के हिसाब से वो बिल्कुल सही सोच रही थी कि आगाज समस्तिका को यूं ही बाहर छोड़कर अंदर आ गया। उन्होंने जल्दी से आकर समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने रूम में आया। आते ही उसे एहसास हुआ कि वो अपना फोन तो गाड़ी में ही भूल आया है। वो जल्दी से सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे आया तो उसकी नजर समस्तिका पर गई जो वैष्णवी जी के कमरे में जा रही थी। वो तुरंत वैष्णवी जी और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, ये आपके कमरे में क्यों जा रही है? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं टूटी फूटी हालत में हूं और सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। मेरे पास नथुराम हलवाई भी नहीं है जो मुझे गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाएगा। उसकी बात सुनकर आगाज उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी बातों में जो तंज था वो उसे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। वो गुस्से से बोला, तुम सच में नथुराम हलवाई ही डिजर्व करती हो। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तो वो भी नहीं लेकर जा पाएगा। भारी बहुत हो तुम, शायद नथुराम हलवाई के मोतीचूर के लड्डू खा खा कर ही हुई हो। ब्लडी गोल्ड डिगर। ये बोलकर वो वहां से चला गया और उसके मुंह से गोल्ड डिगर सुनकर समस्तिका अब खुद से ही बोली, कभी तो कुछ और कहिए मिस्टर चौहान। एक ही शब्द बार बार कहकर बोर नहीं हो जाते क्या आप? वैष्णवी जी हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रही थी। इस वक्त सच में उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसका और आगाज का लड़ना जारी था। वो उसे लेकर अब अंदर की तरफ आई और वहीं दूसरी तरफ आगाज बाहर अपनी गाड़ी से फोन लेकर वापस घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी एक गार्ड उसके पास आया और बोला, आपकी ये फाइल सर, वहां टेबल पर रखी थी। एक्चुअली क्या है कि पौधों पर पानी डालने का वक्त हो गया है तो ये गीली हो जाती, इसलिए मैं इसे उठाकर आपके पास ले आया। आगाज उस फाइल की तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, ये फाइल मेरी नहीं है। वो गार्ड उसकी बात सुनकर वो फाइल वहां से लेकर जाने लगा, लेकिन अचानक ही आगाज ने उसे रोका और बोला, एक मिनट रुको। वो गार्ड ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आगाज ने उसके हाथों से वो फाइल ले ली और बोला, अब जाओ। वो गार्ड वहां से चला गया और आगाज के हाथों में अब वो फाइल थी जो उसके और समस्तिका के डिवोर्स पेपर्स थे। जैसे ही उसने उस फाइल को खोलकर देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई।
उसने तो इस तरह के डिवोर्स पेपर बनवाए ही नहीं, तो वो डिवोर्स पेपर वहां पर आए कैसे? उसने एक एक कर वो सारे पन्ने पलट कर देख लिए थे। अब उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला, ये हरकत किसकी है? जरूर ये उसी अमांश ने किया होगा, पर पहले मैं पता लगाऊंगा कि आखिर ये हरकत उसकी है या फिर किसी और की। ये बोलते हुए उसका इशारा समस्तिका की तरफ था। वो जानता था कि समस्तिका इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। वैसे भी वो किसी लॉयर को नहीं जानती, पर फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं शक था कि हो सकता है समस्तिका उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा आगे हो और उसने सच में वो डिवोर्स पेपर बनवा लिए हो। अब वो घर के अंदर आने की बजाय सिक्योरिटी रूम की तरफ गया, जहां पर उसने चौहान मैंशन में लगे हुए कैमरा चेक किए। तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर ही उसके सामने वो फुटेज चल रही थी जिसमें वो लड़का अमांश को ये डिवोर्स पेपर देकर गया था और अमांश ने वो डिवोर्स पेपर दिव्या को देखते ही साइड में रख दिए थे। आगाज ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम होते कौन हो मेरे और समस्तिका के डाइवोर्स पेपर बनाने वाले? लेकिन ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गया और उसके दिमाग में अब ये चलने लगा था कि कहीं समस्तिका ने ही तो उसे उन दोनों के डाइवोर्स पेपर बनाने के लिए नहीं कहा। अब उसका गुस्सा समस्तिका पर भी हद से ज्यादा चढ़ रहा था। वो वहां से अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही सीधा वैष्णवी जी के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां पर समस्तिका बेड पर बैठी थी और वैष्णवी जी उसे अपने हाथों से दलिया खिला रही थी। वैष्णवी जी ने जैसे ही आगाज को देखा वो तुरंत बोली, तुम यहाँ? लेकिन आगाज उनकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही वो उन दोनों के पास आया। उसने वैष्णवी जी के हाथों से दलिया लेकर साइड में रखा और फिर अगले ही पल समस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ये क्या कर रहे हैं चौहान साहब? छोड़िए मुझे। आप नथुराम हलवाई थोड़ी ना है जो मुझे अपनी गोद में। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी क्योंकि उसकी नजर आगाज के चेहरे पर थी, जो गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। ये वो गुस्सा नहीं था जो समस्तिका पर वो नॉर्मली किया करता था, बल्कि ये गुस्सा थोड़ा अलग था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वैष्णवी जी कुछ कहती उससे पहले ही आगाज समस्तिका को लेकर वहां से बाहर निकला और सीधा अपने रूम में आया। वहीं रितिका जो कब से आगाज का इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसे पता चला कि आगाज घर आ चुका है वो भी अपने रूम से बाहर निकलकर आगाज के रूम की तरफ जा रही थी। लेकिन जब उसने उन दोनों को यूं देखा तो उसका चेहरा भी गुस्से से कांपने लगा। वो जितना आगाज और समस्तिका को दूर करने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों उतना ही करीब आ रहे थे। लेकिन वो फिलहाल ये नहीं जानती थी कि इस वक्त आगाज ने समस्तिका को प्यार से अपनी गोद में नहीं उठाया हुआ था, बल्कि वो गुस्से में उसे नीचे से ऊपर लेकर आया था ताकि उसे डाइवोर्स पेपर दिखाकर उसे जवाब मांग सके। वहीं आगाज समस्तिका को लेकर रूम में आया और उसने समस्तिका को बेड पर बिठाकर तुरंत दरवाजा बंद किया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ चौहान साहब, आप इतने गुस्से में? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी दर्द से आह निकल गई। आगाज ने अपने हाथों में पकड़े हुए डाइवोर्स पेपर सीधा उसके मुंह पर मारे थे, जो उसे बहुत ज्यादा जोर से लगे थे। समस्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। अब उसकी नजर उन डाइवोर्स पेपर पर गई जो उसकी गोद में बिखर चुके थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और फिर उन्हें हैरानी से देखने लगी। आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या है ये? समस्तिका उन डाइवोर्स पेपर की तरफ ही देख रही थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों के डाइवोर्स पेपर। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। वो एक बार फिर से बोली, आप मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं? आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, वाओ, डाइवोर्स पेपर तुम बनवाओ और डाइवोर्स लेना मैं चाहता हूं। समस्तिका उसकी बात सुनकर हैरान हुई। वो तुरंत बोली, मैंने ये डाइवोर्स पेपर नहीं बनवाए हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज गुस्से से गरजते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। ऑलरेडी बहुत कोशिश कर चुकी हो, लेकिन आज तक बना नहीं पाए और अब तो ये अपनी बेकार की कोशिशें तुम बंद कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुम लड़की कैसी हो। मेरे सामने क्या बनने का ड्रामा करती हो और मेरी पीठ पीछे तुम क्या बनती हो?
तुम्हें क्या लगा कि तुम अमांश के साथ मिलकर ये सब प्लान करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? उसकी बात सुनते हुए समस्तिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अमांश का किस्सा बीच में कहां से आया। उसे आगाज की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वही आगाज अब उसके करीब आया और बोला, अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था तो तुम सीधे सीधे मुझसे कहती ना, मैं तुम्हें खुद डाइवोर्स पेपर बना कर दे देता, उन पर साइन करके दे देता। तुम्हें अमांश के साथ मिलकर ये सब प्लान करने की क्या ही जरूरत थी? समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं चौहान साहब, मैंने कोई डाइवोर्स पेपर नहीं बनवाए हैं। मैंने अमांश जी से कभी इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। भला मैं उनसे इस तरह की बात क्यों कहूंगी? आगाज उसकी बात बीच में काट कर बोला, क्योंकि वो तुम्हारा आशिक जो है, उससे शादी जो करना चाहती हो तुम। अगर हम दोनों का डाइवोर्स नहीं होगा तो तुम दोनों की शादी कैसे होगी? उसकी बात सुनते हुए बस समस्तिका उसकी तरफ देखती ही रह गई। ऐसी हरकत तो वो हरगिज नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और उन आंखों को देखकर अब आगाज एक बार फिर से हंसने लगा। वो क्लैप करते हुए बोला, ओह गॉड यार, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतना परफेक्ट ड्रामा कैसे कर लेती हो। कितनी परफेक्ट एक्टिंग कर लेती हो तुम। अब जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुमने मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम दोनों का बात करना, वो तुम दोनों का एक दूसरे को छूना, एक दूसरे को देखना और तुम्हारा अमांश के पास जाना, वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बहुत खिचड़ी पक रही है ना तुम दोनों के बीच। मुझे डाइवोर्स देकर तुम वो 60% जो तुम्हारे नाम पर है, वो अमांश को देना चाहती हो, पर वो तुम्हारे नहीं है। वो सिर्फ दादाजी ने तुम्हारे नाम किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन पर इस तरह से अपना हक जताओगी और उन्हें किसी भी ऐरे गैरे को दे दोगी। समस्तिका ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगाज की बातें सुन रही थी। आगाज ने अब उसके सामने चुटकी बजाई और बोली, तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने को तैयार हूं। उसकी ये बात सुनकर समस्तिका का दिल धक सा रह गया। चौहान मैंशन। आगाज की बात सुनकर कि वो उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार है, समस्तिका एकदम हैरान रह गई थी। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो। वही आगाज दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए तो वो 60% जो दादाजी ने तुम्हारे नाम किए हैं, वो मेरे नाम करो और मुझसे डाइवोर्स ले लो। वरना भूल जाओ कि ये आगाज चौहान तुम्हें डाइवोर्स देगा। और रही बात तुम्हारे ये भोले भाले और मासूम होने के ड्रामे की, तो अब देखना कैसे मैं तुम्हारा ये ड्रामा फ्लॉप करता हूं। ये बोलकर आगाज वहां से चला गया और समस्तिका वहीं पर बैठी रह गई। उसकी आंखों से गिर रहे आंसू डाइवोर्स पेपर पर गिर रहे थे। उसने तो कभी आगाज को डाइवोर्स देने का सोचा ही नहीं था। जब वो आगाज को छोड़कर जा रही थी तब भी वो उसे बिना डाइवोर्स देकर जा रही थी, और अगर वो सच में आगाज को छोड़कर जाती तो बिना डाइवोर्स के ही जाती। वो आगाज से जरूर दूर जाना चाहती थी, लेकिन इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी। रोते हुए उसने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अमांश का चेहरा घूम गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली और बोली, और कितना तबाह करेंगे आप मुझे अमांश? मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन लिया आपने, अब और बचा क्या है मेरे पास जिसे आप छीनना चाहते हैं? आप दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता क्या? इंसान और उसकी फीलिंग्स कुछ मायने नहीं रखती आपके लिए? एक प्रॉपर्टी के लिए मुझे पाना चाहता है तो दूसरा प्रॉपर्टी के लिए मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इंसान हूं, मेरे अंदर दिल है, मेरे जज्बात हैं, मेरी भी एक जिंदगी है जो आपने पूरी तरह से तबाह कर दी। लेकिन फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे आप। पर नहीं, अब बस बहुत हुआ। अब ये समस्तिका चुप नहीं बैठेगी। अब आपको मेरे इन सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? आखिर आप मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? कब आप मुझे जीने देंगे, या फिर मुझे जीने ही नहीं देना चाहते आप? अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो एक ही बार में मेरा किस्सा खत्म कर दीजिए ना। क्यों मुझे पल पल की मौत दे रहे हैं आप? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर गिरने लगे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और उन डाइवोर्स पेपर्स को लेकर बिस्तर से उठी और फिर अपने रूम से बाहर आई। उसके कदम बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। अभी भी उसके अंदर चलने फिरने की हिम्मत नहीं थी। उसने कुछ ढंग से खाया पिया नहीं था। अब वैष्णवी जी भी उसे खाना खिला रही थी।
लेकिन आगाज ने कहा ही उसे वो दलिया खाने दिया। वो जैसे तैसे अमांश के रूम में आए और उसने दरवाजा नॉक किया तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। आखिर उसे कोई दिखाई कैसे देता? अमांश और दिव्या तो वहां पर थे ही नहीं। वही रितिका जो कब से इंतजार कर रही थी कि वो जाकर आगाज से बात करे, उसके रूम में जाए। वो एक बार फिर से ये देखने के लिए कि आगाज कहाँ है, अपने रूम से बाहर आई और इस बार उसकी नजर समस्तिका पर गई जो अमांश के कमरे में जा रही थी। उसे अमांश के कमरे में जाते देख उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ सोचते हुए बोली, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और जहां गड़बड़ हो वहां रितिका का फायदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ आगाज गाड़ी में बैठकर चौहान मैंशन से निकल चुका था। समस्तिका अमांश और दिव्या के कमरे से बाहर आए। उसके हाथों में अभी भी वो पेपर्स थे और वो अब चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई थी। उसने सोच लिया था कि जब भी वो दोनों वापस आएंगे तो वो उनसे बात करेगी। कुछ देर बाद आस्तिक उससे मिलने आया। समस्तिका की आंखों की लाली और कोई बेशक से पहचाने ना पहचाने, लेकिन आस्तिक एक पल में पहचान लेता था। वो तुरंत बोला, क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही थी? क्या आपकी एक बार फिर से डैड से लड़ाई हुई? समस्तिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो खुश हूँ। वो बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो शायद मेरी आंखें थोड़ी अजीब लग रही होगी। आस्तिक जल्दी से बोला, नहीं माँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आप रोई है इसीलिए आपकी आंखें लाल है। मुझे सब पता चलता है। आप और डैड बहुत ज्यादा लड़ते हैं ना? वो अच्छे इंसान नहीं है क्या? समस्तिका ने अब जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, ऐसा कभी मत कहना, वो बहुत अच्छे इंसान है। आस्तिक उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो फिर वो आपसे लड़ाई क्यों करते हैं? उसके सवाल पर समस्तिका चुप रह गई। ऐसा नहीं था कि उसे आगाज बुरा लगता था। अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता तो शायद इस तरह से शक करता। जिस तरह से अमांश उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से अमांश ने उन दोनों के डाइवोर्स पेपर बनवाए, अगर आगाज की जगह कोई और होता तो शायद वो भी उन दोनों को गलत समझ लेता। गलती तो समस्तिका की भी थी कि जो वो उसे अपनी सच्चाई नहीं बता पा रही थी। अगर उसने उसकी सच्चाई बता दी होती तो शायद आगाज ये सब ना समझना, लेकिन फिर वो उससे और भी ज्यादा नफरत करता। इस बात का डर समस्तिका को उसे सच बताने भी नहीं दे रहा था। उसने आस्तिक को अपने सीने से लगाया और बोली, वो मुझसे लड़ाई नहीं करते हैं। आपको पता है ना, आपकी माँ ही बहुत ज्यादा लड़ाकू है। वो कैसे पहले भी उन सब से लड़ती थी जो आपको बुरा भला बोलते थे तो बस। आस्तिक एक बार फिर से बोला, तो क्या डैड मुझे बुरा भला बोलते हैं, पर वो मेरे सामने तो मुझे कुछ नहीं कहते? समस्तिका मुस्कुराई और बोली, वो आपको वैसे भी कुछ नहीं कहते, वो छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाते हैं और मुझे उनका मुंह बनाना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उनसे लड़ पड़ती हूँ। लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, आप उनको गलत मत समझो बेटा। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, ओके माँ, मैं उन्हें गलत नहीं समझूंगा। अब मैं चलता हूँ, आपको रेस्ट करना होगा ना? मुझे दादी ने बोला था कि मैं आपको ज्यादा परेशान ना करूं क्योंकि आप बीमार हैं। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आस्तिक अब वहां से जा चुका था। वहीं अमांश के रूम का दरवाजा अब एक बार फिर से खोला, लेकिन इस बार उस रूम में रितिका आई थी। वो वहां पर कुछ प्रूफ ढूंढना चाहती थी जिससे वो ये साबित कर सके कि उसके और समस्तिका के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि वो भी उन दोनों की हरकतों को काफी टाइम से नोटिस कर रही थी। पर उसने पूरा रूम अच्छे से देखा लेकिन उसे वहां पर ऐसा वैसा कुछ मिला ही नहीं। वो वापस अपने रूम में आ गई और एक बार फिर से आगाज का इंतजार करने लगी। वो आगाज को कॉल कर रही थी पर आगाज उसका कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज इस वक्त एक बियर बार में था और बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी अचानक से ही वहां पर बहुत जोरों से शोर मचने लगा। उसने नशे से इधर उधर घूमती हुई आंखों से सामने की तरफ देखा तो दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ था। वो उससे चिल्लाते हुए बोला, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ चक्कर चलाने की? दूसरे वाले ने उसके हाथ अपने गिरेबान से हटाए और बोला, ये सवाल तुम मुझसे क्या कर रहा है?
जाकर अपनी बीवी से पूछ, तेरी बीवी मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि तू उससे खुश नहीं करता, इसलिए वो चाहती है कि मैं उसे वो खुशी दूं। तू समझ रहा है ना मेरी बात? उसे मुझसे कौन सी खुशी चाहिए? पहले वाले आदमी ने जोर से उसके चेहरे पर पंच जड़ दिया और बोला, बकवास बंद कर अपनी। मेरी बीवी ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तूने ही उसे अपनी बातों के जाल में। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दूसरे वाला बोला, अब जा, पहले जाकर अपनी बीवी के बारे में सारा सच पता लगा। तुझे पता है तेरा ये जो कुछ दिन पहले बेटा हुआ है ना, वो भी साला मेरा खून है। तुझसे तो वो भी नहीं हो रहा था। वो भी मेरी ही मेहरबानी है तुझ पर। उसकी बात सुनकर अब पहले वाले ने वही साइड में रखी हुई कांच की बोतल उठाई और जोर से उस आदमी के सिर पर दे मारी। उन दोनों का ये हल्ला देखकर वहां पर अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन आगाज उन दोनों को गौर से देखते हुए अपनी जगह पर बैठा था। उसे आदमी का सिर फट चुका था और उसके सिर से खून जोरों से बह रहा था, लेकिन कोई भी उसे संभाल नहीं रहा था। लेकिन जिसने उसका सिर फोड़ा था वो उसकी तरफ देखते हुए अभी भी हंसते हुए बोल रहा था, साले तू मेरे बच्चे को पाल रहा है। तू जिसे अपना बच्चा बोलता है ना, वो मेरा खून है। तेरी बीवी को मैंने प्रेग्नेंट किया था। तेरी बीवी के पेट में मेरा बच्चा पल रहा था और अब तू सारी जिंदगी मेरे बच्चे का बाप कहलाएगा। ये बोलते हुए उसकी हंसी और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और वो वहां से जा चुका था, जबकि वो आदमी जो शायद उस आदमी पर अपना गुस्सा उतारने आया था, जिसके साथ मिलकर उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी, वो खुद ही नीचे जमीन पर लहूलुहान गिरा हुआ पड़ा था। तभी अचानक से वहां पर तरुण आया। तरुण ने जैसे ही वहां का माहौल देखा वो एकदम से डर गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं इन सब के पीछे आगाज तो जिम्मेदार नहीं है। जब उसकी नजर आगाज पर गई जो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, तब उसने राहत की एक सांस ली और आगाज के पास आकर बोला, प्लीज सर अब घर चलिए। आपको यहाँ पर बहुत वक्त हो गया है, रात के 1 बजने वाले हैं। उसकी बात सुनकर आगाज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मुझे बताओगे मुझे कब मेरी परी के पास जाना है? उसकी बात सुनकर तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाकर बोली, अब ये परी कौन है? सर किसके पास जाने की बात कर रहे हैं? वो आगाज की तरफ देखते हुए बोला, सर परी? परी कौन है? मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आप नशे में हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि आगाज अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं अपनी परी के पास अकेला जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी परी को प्यार करना है। अब परी को प्यार तो सिर्फ मुझे करना है ना, तुम्हें तो नहीं ना। तुमने तो क्या, अगर मेरी परी की तरफ किसी ने नजर भी उठाकर देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी परी सिर्फ मेरी है और उसके बच्चे भी सिर्फ मेरे हैं। तुम्हें मेरे साथ बाराती बनकर आने की जरूरत नहीं है। मेरी परी के पास सिर्फ मैं जाऊंगा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा भी रहा था और उसके कदम लड़खड़ा भी रहे थे। वो बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। तरुण बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं आगाज किसी स्कैंडल में ना फंस जाए। वैसे भी लोग उसे फंसाने के लिए तैयार रहते थे। इतने तो उसके दोस्त नहीं थे जितने उसके दुश्मन थे। वो सोच रहा था कि एक बार समस्तिका का को कॉल कर दे ताकि वो उसे संभाल सके, लेकिन समस्तिका की तो हालत खुद खराब है। ये सोचकर वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद चौहान मैंशन आगाज घर पहुंचा और लड़खड़ाते हुए सीधा अपने रूम में आया। समस्तिका आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी क्योंकि उसने दवाइयां ली हुई थी, लेकिन आगाज को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो समस्तिका से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला था। वो जैसे ही रूम में आया वो एकदम से बोला, परी तुम सो गई क्या? उसकी आवाज सुनकर भी समस्तिका की आंख नहीं खुली। वो यूं ही बिस्तर पर सोई रही। वहीं आगाज की नजरें अब समस्तिका के चेहरे पर थी। वो बिल्कुल उसके पास आया और बोला, परी उठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी भी समस्तिका की आंख नहीं खुली। तभी आगाज की नजर सामने टेबल पर गई जहां पर पानी का गिलास रखा हुआ था। वो मुंह बनाते हुए बोला, मुझे लगता है मुझे तुम्हें पानी से ही उठाना पड़ेगा। ये बोलकर उसने वो पानी का गिलास उठाया और अगले ही पल समस्तिका के चेहरे पर खाली कर दिया। समस्तिका एकदम से हड़बड़ा कर उठी।
आगाज को अपने सामने देखकर उसने राहत की एक सांस ली, वरना वो नींद में बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं अमांश तो कमरे में नहीं आ गया। लेकिन अब उसका डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आगाज नशे में है। चौहान मेंशन। आगाज को नशे में देखकर समस्तिका एकदम से चौंक गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूं परी, लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रही हो। तुम बहुत बुरी परी हो। तुम मेरी परी नहीं हो। अगर तुम मेरी परी होती तो तुम मेरे एक बार उठाने से उठ जाती, लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हें 50 बार उठाया पर तुम एक बार भी नहीं उठी। तुम बहुत गंदी परी हो। तुम मेरी परी नहीं हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, मैं तो वैसे भी आपकी परी नहीं हूं। एक तो मुझे ये नहीं पता कि आपकी परी है कौन। एक बार मिल जाए मुझे ये परी। अगर इस परी को मैंने परी बनाकर नहीं उड़ा दिया तो मैं भी समस्तिका नहीं। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ तुम जाकर मेरी परी को ढूंढ कर लेकर आओ। समस्तिका तुरंत बोली, मैं कहां से उसे ढूंढ कर लेकर आऊं। जाइए, आप जाइए, अपनी परी को ढूंढ कर लेकर आइए। आपको अपनी परी की जरूरत है, मुझे नहीं। मुझे सोना है, क्योंकि मुझे आराम की जरूरत है। आपकी तरह नहीं हूं मैं, जो शराब पीकर अपनी थकावट उतारे। मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये बोलकर वो जैसे ही वापस सोने लगी उसकी नजर गीले बिस्तर पर गई। अब वो वहां तो सो नहीं सकती थी, इसलिए वो बिस्तर से उठी और सोफे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से आगाज रोने लगा। लेकिन वो सच में नहीं रो रहा था, बल्कि बस रोने की आवाज निकाल रहा था। समस्तिका ने एक नजर उसे देखा और फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर सोफे पर आकर लेट गई। लेकिन वहां पर आकर भी वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि आगाज का रोना लगातार ऊंचा होता जा रहा था। आंसुओं का तो एक कतरा भी उसकी आंखों में नहीं था, बस सिर्फ ड्रामा हो रहा था। समस्तिका बड़बड़ा कर बोली, मुझे ड्रामेबाज कहते कहते ये इंसान खुद ड्रामा करने लगा है। इसके सामने तो धर्मेंद्र भी शायद फेल हो जाए। कितना ड्रामा कर रहा है ये रोने का। लगता है मुझे इसका ड्रामा बंद करना पड़ेगा। ये बोलकर वो चिढ़ते हुए सोफे से उठी और आगाज के पास आई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या है चौहान साहब, क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? आगाज नौटंकी करते हुए बोला, मुझे मेरी परी चाहिए, लेकिन तुम मुझे मेरी परी लाकर नहीं दे रही हो। मुझे उससे सवाल पूछना है। वो सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समस्तिका सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अब तो वो भी जानना चाहती थी कि आखिर आगाज परी से ऐसा कौन सा सवाल पूछना चाहता है, इसलिए वो तुरंत उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, बताइए चौहान साहब, आपकी परी आपके सामने खड़ी है। अब पूछिए आपको अपनी परी से कौन सा सवाल पूछना है। तभी अचानक से आगाज ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तुम मेरी परी नहीं हो, तुम गंदी परी हो। मेरी परी तो अच्छी परी थी। मुझे मेरी अच्छी वाली परी चाहिए, जो मेरी हर बात सुनती थी, मेरी हर बात मानती थी। जब भी मैं उसे बुलाता था तब वो मेरे पास चली आई थी। लेकिन तुम तो मेरे उठाने से उठती तक नहीं हो। तुम मेरी परी नहीं हो, तुम किसी और की परी हो। जाओ तुम जाकर अपने नमूने के पास जाओ। उसके मुंह से नमूना सुनकर समस्तिका की एकदम से आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत बोली, क्या क्या नाम लिया आपने? आगाज जो पूरी तरह से नशे में टुल था, वो तुरंत बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। समस्तिका एकदम तड़प कर बोली, आपने आपने कुछ कहा था चौहान साहब, बताइए आपने क्या कहा था? आपने अभी कोई नाम लिया था, एक बार दोबारा वो नाम लीजिए ना। आगाज गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा था। और तुम दूर हो जाओ। तुम जब तक तुम अच्छी परी नहीं बन जाती अब तब तक तुम मेरे पास मत आना। ये बोलकर वो तुरंत बेड पर लेट गया। नशे की हालत में उसने ये भी नहीं देखा था कि वो गीले बिस्तर पर सो रहा है। समस्तिका उसे यूं सोते हुए भी नहीं छोड़ सकती थी, और उसमें फिलहाल इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी करवट बदल सके। उसकी खुद की बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रही थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ी रही। जब उसे लगा कि आगाज सो गया है तो वो उसके करीब आई। वो उसे उठा तो नहीं सकती थी, लेकिन किसी तरह धकेल कर सूखे बिस्तर पर उसे डाल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ लगाया आगाज एकदम से खड़ा हो गया और बोला, परी, परी, मेरी परी आ गई। अब समस्तिका डरकर पीछे की तरफ हट गई थी।
वो एक गहरी सांस लेकर वापस आगाज के पास आई और बोली, हाँ आपकी परी आ गई। अब आप अपनी परी से सवाल कीजिए। आपको कौन सा सवाल करना था? आगाज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, अब तुम सच में मेरी अच्छी परी बन गई। समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, देखिए मैं आपकी अच्छी परी हूँ, आपकी बात भी मानती हूँ। अब बताइए मुझे आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूँ? मैं वही करूँगी। फिर तो आपको यकीन हो जाएगा ना कि मैं आपकी अच्छी परी हूँ। आगाज कुछ सोचते हुए बोला, हाँ ये आइडिया भी अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम मुझे किस करो। समस्तिका के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, पागल हो गए हैं क्या आप? एक पल के लिए मैं किसी मगरमच्छ के मुंह में चली जाऊंगी लेकिन आपको किस बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आगाज ने उसे घूर कर देखा और बोला, मतलब तुम मेरी परी नहीं हो? समस्तिका जल्दी से बोली, मैं आपकी परी हूं लेकिन। आगाज गुस्से से बोला, लेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरी परी हो तो मुझे जल्दी से किस करो, और अगर तुम मेरी परी नहीं हो तो दफा हो जाओ इस कमरे से। यहां पर रहने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी परी का है। अब तुम जल्दी से बताओ तुम परी हो या नहीं? उसके सवाल पर समस्तिका चुपचाप उसे देख रही थी। एक तो पता नहीं पीने के बाद आगाज को क्या ही हो जाता था। इतना तो दुनिया का कोई भी बेवड़ा इंसान ड्रामा नहीं करता होगा जितना वो परी का ड्रामा करता था। समस्तिका पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक दो चीज चल रही थी जो उसे जाननी थी। एक तो आगाज परी से सवाल क्या करना चाहता है, और दूसरा आगाज ने क्या सच में वही शब्द कहा जो उसने सुना, या फिर उसे कोई गलतफहमी हो गई। वो आगाज के होठों की तरफ देख रही थी, सिगरेट पीने की वजह से एकदम डार्क लिप्स। उन्हें किस करने का तो समस्तिका का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे आगाज की तरफ बढ़ने लगी। समस्तिका ने आगाज के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके होठों के बिल्कुल करीब अपने होंठ कर लिए, लेकिन अचानक ही आगाज ने अपनी उंगली उन दोनों के होठों के बीच रख दी। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में मुझे किस कर रही हो? समस्तिका एकदम दंग सी रह गई। ये सवाल तो वैसे उसे खुद से भी पूछना चाहिए था कि क्या वो सच में आगाज को खुद से किस कर रही है। उसने सिर्फ एक ही बार आगाज को खुद से किस किया था, जब वो आगाज के साथ पार्टी में गई थी, जो कि रजत मल्होत्रा की पार्टी थी। उसके अलावा वो कभी भी खुद से आगाज की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाती थी। लेकिन अब वो जो बातें जानना चाहती थी उसके लिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मैं सच में आपको किस करना चाहती हूँ चौहान साहब। आगाज अब मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, अब करो। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। समस्तिका कुछ पल उसके चेहरे को देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर हद दर्द की मासूमियत नजर आ रही थी। उसने आगाज के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे हल्का हल्का किस करने लगी। आगाज को उसकी किस से गुदगुदी हो रही थी, क्योंकि समस्तिका बिल्कुल बच्चों की तरह उसे किस कर रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन समस्तिका उसे उस तरह से किस कर ही नहीं पा रही थी जिस तरह से उसे किस करनी चाहिए थी। आगाज ने उसके होठों से अपने होठों को अलग किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बच्ची हो क्या? समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गोल घुमाया और सीधा बेड पर पटक दिया। समस्तिका के होश उड़ गए। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज उसके ऊपर झुका और बोला, आओ पहले मैं तुम्हें किस करना सिखाऊंगा। बोलकर उसने समस्तिका की थोड़ी पर अपना अंगूठा रखा और बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, पहले अपने होठों को खोलो। समस्तिका के होंठ खुल चुके थे और फड़फड़ा भी रहे थे। आगाज मुस्कुराया और बोला, फिर मैं इन्हें अपने होठों से कैप्चर करूंगा। ये बोलकर उसने उसके अप्पर लिप को अपने होठों में कैप्चर कर लिया था और फिर उसे स्मूच करने लगा था। समस्तिका तीसरा स्टेप तो सुन ही नहीं पाए। वो बस अब उसकी किस को महसूस कर रही थी और उसने भी आगाज को रिस्पांस देना शुरू कर दिया था। अब तो वो ये बात भी भूल चुकी थी कि वो आगाज को किस क्यों कर रही है। वो बस उसे किस किए जा रही थी और आगाज उसे। धीरे धीरे उन दोनों की किस डीप होती जा रही थी और दोनों ही एक दूसरे को गहराइयों तक टेस्ट कर रहे थे। कुछ देर बाद आगाज ने समस्तिका के होठों को छोड़ा तो समस्तिका के होंठ हल्के से ऊपर की तरफ उभर गए थे।
आगाज मुस्कुराया और बोला, देखा ऐसे किस करते हैं जिससे सामने वाले के होठों का नक्शा ही बदल जाए। समस्तिका ने अपने होठों को छुआ। हल्का सा दर्द उसे अपने होठों पर महसूस हो रहा था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अब बताइए मुझे चौहान साहब कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आगाज हैरानी से बोला, क्या? मैं तुमसे क्या पूछना चाहता हूं? समस्तिका तुरंत बोली, आप मुझे कुछ पूछना चाहते थे ना? आप बोल रहे थे कि आप अपनी अच्छी परी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो बताइए आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते थे। आगाज अपने सिर पर अपनी उंगलियां रखकर खुजलाने लगा और बोला, पर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे क्या पूछना था। समस्तिका अब बुरी तरह से खींचने लगी। वो गुस्से से बोली, मतलब आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे। आपको मुझसे कुछ भी नहीं पूछना था, बस आप मेरे साथ फालतू की हरकतें कर रहे थे। उसे गुस्से में देखकर आगाज हंसा और बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें पागल बना रहा हूं। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। समस्तिका ने एक राहत की सांस ली और बोली, हाँ तो पूछिए ना, अब रुक क्यों हुए हैं। आगाज मुस्कुराया और बोला, सच में पूछ लूं? समस्तिका का मन कर रहा था कि वो आगाज के सर से जोर से अपना सिर मारे और दोनों की याददाश्त चली जाए, क्योंकि जिस तरह से वो दोनों थे शायद एक साथ रहना उन दोनों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वहीं उसके गुस्से को देखकर आगाज तुरंत बोला, ठीक है ठीक है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे वो सवाल। मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुमने खाना खा लिया। समस्तिका का एकदम से मुंह बन गया। वो बस आगाज की तरफ देखती रह गई। ये आगाज का इम्पोर्टेंट सवाल था। वो गुस्से से बोली, आपको सच में मुझसे ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछना था? आगाज मुस्कुराया और बोला, नहीं, एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी पूछना है। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और अब उसे पूरी उम्मीद थी कि आगाज उससे सच में वो इम्पोर्टेंट सवाल पूछेगा जो वो उसे पूछना चाहता है। तभी आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुमने शावर ले लिया? समस्तिका ने हैरानी से कहा, शावर? शावर के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? आगाज शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शावर लेना है। जब हम दोनों शावर रोमांस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा सबसे फेवरेट है, इसीलिए अभी तक तुमने शावर तो नहीं लिया ना? क्या हम दोनों शावर लें? एक्चुअली मैं तुमसे पूछ क्यों रहा हूं? तुम बीवी हो मेरी, तुम पर तो हक बनता है मेरा। चलो हम दोनों शावर लेते हैं। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ उठने लगा। समस्तिका एकदम हैरान रह गई। वो इस वक्त शावर लेने की हालत में ही नहीं थी, लेकिन आगाज उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था और उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जा रहा था। चौहान मैंशन। समस्तिका हैरानी से आगाज की तरफ देख रही थी, जो उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जा रहा था। वो उसके साथ शॉवर लेना चाहता था, लेकिन समस्तिका शॉवर लेने की हालत में ही नहीं थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी बॉडी में पेन भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए वो शॉवर नहीं ले सकती थी। लेकिन आगाज तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो उसे वॉशरूम में लेकर आया और उसके साथ शॉवर के नीचे खड़े होकर बोला, अब हम दोनों शावर रोमांस करेंगे। ये बोलकर वो जैसे ही शॉवर ऑन करने लगा, समस्तिका तुरंत पीछे की तरफ हट गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं चौहान साहब? मैं शॉवर नहीं ले सकती हूँ। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आप अंधे हो गए हैं क्या? आपको मेरे सिर पर ये बंधी हुई पट्टी दिखाई क्यों नहीं दे रही? अगर ये गीली हो गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, और मुझे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है। अगर आपको शॉवर लेना है तो आप शॉवर ले लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन मुझे कोई शॉवर नहीं लेना और अब मुझे आपका कोई सवाल भी नहीं सुनना। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। समस्तिका सीधा उसके सीने पर आ गिरी। वो एक टक आगाज की तरफ देख रही थी, जिसने अपनी दोनों बाहें समस्तिका की कमर पर लपेट दी थी और समस्तिका की धड़कनों का शोर पूरे वॉशरूम में गूंज रहा था। आगाज समस्तिका के सिर की तरफ देखते हुए बोला, तुम सच कह रही हो। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है परी। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी ये पट्टी दिखाई ही नहीं दी। क्या हुआ तुम्हें परी? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ये चोट कैसे आ गई? समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, सब आपकी ही मेहरबानी है। अगर आप उस दिन गाड़ी रोक लेते तो। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी।
वो आगाज के सामने ये बात ही शो नहीं करना चाहती थी कि उसे पता है कि उसका एक्सीडेंट आगाज के हाथों हुआ है। वो उसे गिल्टी फील नहीं कराना चाहती थी। लेकिन जिस तरह की आगाज की हरकतें थी, कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो उसे अच्छी खासी सुनाए। वो क्यों चुप रहे जब आगाज खुद चुप नहीं रहता। वही आगाज उसके सर को हल्का हल्का टच करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी परी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, तो क्या अब मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूं? उसके वो मासूमियत भरे सवाल को सुनकर समस्तिका का गुस्सा अब जैसे कहीं गायब होने लगा था। वो अपनी गहरी आंखों से आगाज की तरफ देखने लगी, जो अपने होंठ समस्तिका के सिर की तरफ बढ़ा रहा था। उसने समस्तिका के सर को बड़े ही प्यार से चूमना शुरू किया और बोला, अब मैं तुम्हारे सिर पर मरहम लगा रहा हूं। अब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा परी। अब तुम्हारा दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। समस्तिका उसके होठों को अपने सिर पर महसूस कर रही थी। वो एक अजीब सी सिहरन महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और अब आगाज ने उसके सर को छोड़कर उसके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया था। वो कभी उसके माथे को चूम रहा था, तो कभी उसकी आंखों को, कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होठों को। समस्तिका खुद को और उसे दोनों को रोकना चाहती थी, लेकिन ना वो खुद को रोक पा रही थी और ना ही आगाज को। उसके हाथ आगाज के सीने पर कसते जा रहे थे और धीरे धीरे उसने भी अब आगाज के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और उसकी किस का रिस्पांस देने लगी थी। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को स्मूच करने लगे थे और आगाज ने अचानक ही समस्तिका की कमर पर पकड़ कसते हुए उसे गोल घुमाया, तो वो शॉवर जो पहले वो ऑन करने लगा था, उस पर उसका हाथ लग गया और वो अपने आप ही ऑन हो गया। समस्तिका और आगाज दोनों ही शॉवर के पानी में भीगने लगे थे, लेकिन जैसे दोनों को किसी डिस्टर्बेंस से कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। समस्तिका जो खुद को भिगोना नहीं चाहती थी, अब शॉवर के पानी में भीगते हुए आगाज को पैशनेटली किस कर रही थी और आगाज ने कुछ देर बाद उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर उसे चूमना शुरू किया। धीरे धीरे आगाज उसकी गर्दन को चूमते हुए और भी ज्यादा नीचे की तरफ बढ़ने लगा और उसने समस्तिका के कपड़ों को उसके बदन से अलग करना शुरू कर दिया। समस्तिका को जैसे ही अपने बदन से कपड़े अलग होते हुए महसूस होने शुरू हुए, उसने आगाज का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन आगाज ने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाया और फिर समस्तिका के कपड़ों को आखिर उसके बदन से अलग कर ही दिया। अब वो उसकी नरम सी बॉडी को बहुत ही ज्यादा सेंसुअल वे में टच कर रहा था और हल्का हल्का प्रेस करते हुए उसे अपने होठों से चूम भी रहा था। समस्तिका की सिसकियां निकलने लगी थी। आगाज उसे धीरे धीरे वॉशरूम के फर्श पर ही लेकर झुक रहा था और देखते ही देखते समस्तिका और आगाज दोनों फर्श पर बैठ चुके थे। आगाज कभी सॉफ्टली उसकी सेंसिटिव बॉडी पर किस कर रहा था, तो कभी एकदम से हार्ड हो जाता, जिससे समस्तिका की दर्द भरी आह निकल जाती। वो जैसे ही अपने होठों से चौहान साहब बोलती, आगाज जैसे और भी ज्यादा मदहोश हो जाता और भी ज्यादा अपना कहर बरसाने लगता। धीरे धीरे आगाज अब समस्तिका के पेट की तरफ आया और बड़ी ही नाजुकता से उसके पेट को चूमने लगा। वो समस्तिका की पूरी बॉडी को अपने होठों से छू रहा था और समस्तिका उसके होठों को अपनी पूरी बॉडी पर महसूस कर रही थी। शॉवर का पानी अभी भी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था और समस्तिका भी आगाज को बराबर रिस्पांस दे रही थी। वो भी उसकी गर्दन को चूमते हुए उसे और ज्यादा पागल कर रही थी। कुछ देर बाद आगाज पूरी तरह से उस पर झुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी परी, तुमने कहा था तुम्हें बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये बोलकर उसने खुद को समस्तिका की तरफ पुश कर दिया था और समस्तिका की दर्द से चीख निकल गई थी, लेकिन आगाज ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर करते हुए उस चीख को उसके होठों के अंदर ही दबा दिया था। अब आगाज धीरे धीरे समस्तिका के अंदर खुद को मूव कर रहा था और समस्तिका के हाथ भी आगाज की बॉडी पर कसते जा रहे थे। वो उसकी पीठ को सहला रही थी और आगाज भी पूरी तरह से सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था। वो तकरीबन 1 घंटा यूं ही समस्तिका के साथ मूव होता रहा, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो खुद भी पूरी तरह से नशे में जा चुका था और समस्तिका भी बहुत ज्यादा थक गई थी। अब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी बॉडी ने रिस्पांस करना ही बंद कर दिया था और आगाज भी उसके सीने पर अपना सिर रखकर यूं ही लेट गया। दोनों इंटीमेट तो हुए थे, लेकिन उस तरह से सेटिस्फाई नहीं हुए थे जैसे वो हमेशा होते थे।
पर अभी तक वो दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हुए थे। वो दोनों यूं ही इंटीमेट होते होते सो चुके थे और शॉवर का पानी ना जाने कब तक यूं ही उन दोनों पर बरसता रहा और फिर टैप अपने आप एक्सीड वाटर फ्लो की वजह से बंद हो गया। समस्तिका की आंखें तकरीबन सुबह 7 बजे खुली और उसे अपने सीने पर बहुत ज्यादा भार महसूस हुआ। आगाज उसके ऊपर से हट चुका था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी समस्तिका के सीने पर था। जैसे ही उसने दर्द भरी आह भरी, आगाज ने भी अपनी आंखें खोली और उसे भी कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमेशा सोकर उठता था। उससे बहुत डिफरेंट फील आ रही थी उसे, और जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर समस्तिका को देखा तो साथ ही साथ उसे ये भी रियलाइज हुआ कि वो इस वक्त अपने रूम में नहीं है। नशे की वजह से उसका सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जब उसे अपनी और समस्तिका की हालत का एहसास हुआ तो वो तुरंत ऊपर की तरफ उठा। उसने वही साइड में रखा हुआ टॉवल खींचा और एक टॉवल समस्तिका की तरफ फेंका और एक खुद पर। समस्तिका अभी भी दर्द से कराह रही थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर बैठ सके, इसलिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रही थी। वही आगाज का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो तुरंत अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर चला गया था और समस्तिका वहीं पर बैठी थी। अब उसे एक एक कर कल रात की बातें याद आ रही थी। कल रात फिर से आगाज ने उसे परी परी कहकर बुलाया था। नशे में ही वो उसे वॉशरूम में लेकर आया था और फिर उन दोनों के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां जिन्हें समस्तिका रोक नहीं पाई थी। अब वो आगाज को भी दोष नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो आगाज को रोक सकती थी, लेकिन वो खुद ना जाने कब उसके साथ बहक गई। उसे पता ही नहीं चला। किसी तरह हिम्मत कर वो पूरी तरह से ऊपर अपनी जगह पर खड़ी हुई और वहां साइड में रखा हुआ बाथरोब पहनकर बाहर की तरफ आए। आगाज ने अब तक अपना लोअर पहन लिया था। उसने एक नजर गुस्से से समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका तुरंत बोली, मैं जानती हूं एक बार फिर से आप मुझे दोष देने वाले हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी चौहान साहब, क्योंकि मैं आपको वॉशरूम नहीं लेकर गई थी। आप खुद मुझे खींचकर वहां पर लेकर गए थे और फिर। उसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ना? तो फिर अपनी जुबान बंद रखो। कल रात बेशक से कुछ भी हुआ, लेकिन ये मत सोच लेना कि कल रात अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। मुझे याद है तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, और तुम्हें भी ये याद होगा कि अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो तुम्हें क्या करना होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। काश वो उसे बता पाती कि उसने वो डिवोर्स पेपर नहीं बनवाए, लेकिन उसे आगाज को सच बताने से पहले ये प्रूफ चाहिए था, और अगर वो उसे प्रूफ भी दे देती तो वो सारी बातें आगाज के सामने आ जाती जो वो उससे छुपा रही थी। ऐसे में वो चुप रहने में ही भलाई समझ रही थी। उसे चुप देखकर अब आगाज को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद आगाज तैयार होकर नीचे की तरफ आया। समस्तिका भी रूम में रेडी हो रही थी। उसने आगाज को रूम से जाते हुए देखा, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं। उन दोनों के बीच अब बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। वही आगाज सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। तभी उसकी नजर हाल में बैठे हुए अमांश पर गई, जिसने अपनी गोद में आस्तिक को बिठाया हुआ था, और अचानक ही आगाज के दिमाग में कल रात की बातें चलने लगी। साले, तू मेरे बच्चे को पाल रहा है, जिसे तू अपना बच्चा बोलता है ना, वो मेरा खून है। आगाज ने एक झटके से अपना सिर झटकाया। वो ऐसे ख्याल अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब एक बार फिर से उसकी नजरें अमांश और आस्तिक पर जा ठहरी थी। अमांश ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट आस्तिक को दिखाई और उसे अपने गाल पर किस करने का इशारा किया, जिसका मतलब साफ था कि अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो वो अमांश को किस करे। ये सब देखकर आगाज को गुस्सा आने लगा। वो तुरंत वहां पर आया और वहां आते ही उसने आस्तिक को अमांश से दूर किया और अगले ही पल अमांश के हाथों में पकड़ी हुई चॉकलेट उसके हाथों से खींचकर उसके मुंह पर दे मारी। चौहान मेंशन। आगाज ने अमांश के हाथों से वो चॉकलेट छीनी और उसी के मुंह पर दे मारी जो वो आस्तिक को देने की कोशिश कर रहा था। अमांश एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से से आगाज की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? आगाज भी एटीट्यूड से बोला, जो तुम डिजर्व करते हो ये वही बदतमीजी है। अमांश अपनी जगह से उठा और गुस्से से अपनी मुठियां कसते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहने लगे हो?
मैं तुम्हारी बीवी के करीब आया तो तुम इनसिक्योर हो गए और मुझे वार्निंग देने लगे कि मैं तुम्हारी बीवी के करीब नहीं जा सकता। लेकिन अब तो तुम बच्चे से भी इनसिक्योर हो रहे हो। मैं तुम्हारे बच्चे के पास आ रहा हूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताऊं तुम्हें, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में हो रही है जहां पर कचरा भरा हुआ है। लेकिन बहुत जल्द ही ये सारा कचरा निकल जाएगा। अमांश की बात सुनकर आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वही आस्तिक हद से ज्यादा डर गया था। वो सीढ़ियों से उतर रही समस्तिका की तरफ भागने लगा जो अमांश और आगाज की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अब उन दोनों के बीच बहस किस बात को लेकर हो रही है। वहीं रितिका जो रेलिंग से लगकर खड़ी थी वो ये सारा तमाशा देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माजरा है क्या। और जहां तक उसे समझ आ रहा था वो यही था कि आगाज को प्रॉब्लम अमांश से है। अमांश के समस्तिका और आस्तिक के करीब जाने से है। मतलब आगाज को समस्तिका पर शक है कि शायद उसके और अमांश के बीच कुछ चल रहा है। उसके चेहरे पर इस वक्त इविल स्माइल तैर रही थी। वही आगाज अमांश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में इंटरेस्ट है। आइंदा मेरे बच्चे से दूर रहना, ये मैं तुम्हें साफ शब्दों में समझा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो मुझे एक बार फिर से तुम्हें दूसरी तरह समझाना पड़े। वैसे भी तुम्हारे चेहरे के दाग अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। कल जिस तरह से आगाज और अमांश के बीच लड़ाई हुई थी, अमांश के होठों पर कट लग गया था और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वहीं समस्तिका आस्तिक को संभालते हुए आगे की तरफ आई। अब तक वैष्णवी जी भी वहां पर आ चुकी थी। वो गुस्से से आगाज और अमांश की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम दोनों ने एक बार फिर से लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। आगाज तुरंत अमांश से पीछे हटा और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी प्रॉब्लम ये इंसान है। जब भी इसे देखता हूं तो हाथों में खुजली होने लगती है। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूं, लेकिन इसकी हरकतें मुझे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर ही देती है। अब आखिरी बार इसे वार्निंग दे दी है लेकिन ये फिर भी नहीं माना तो इस बार मैं अपने हाथों को नहीं रोक पाऊंगा। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गया था। वही अमांश भी गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर तुम अपने हाथों को नहीं रोक पाओगे तो मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। आगाज तुरंत व्यंग्य से बोला, नहीं पहनी है तो पहन लो, वैसे भी तुम उन्हीं के लायक हो। ये बोलते हुए वो अपनी गहरी नजरों से अमांश को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो डिवोर्स पेपर आ रहे थे जो अमांश ने बनवाए थे। उसका मन तो कर रहा था कि अमांश का मुंह तोड़ दे, लेकिन फिलहाल वो शांत था और ये शांति तब तक रहने वाली थी जब तक आगाज के सामने समस्तिका की सच्चाई नहीं आ जाती। एक बार वो सच्चाई सामने आए तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। वैष्णवी जी उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से से बोली, तुम्हारे दादाजी आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले उनको हार्ट अटैक आया है और अगर अब वो तुम्हारी ये लड़ाई देखेंगे ना तो एक बार फिर से उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कम से कम उनके लिए तो तुम दोनों खुद को शांत रखो। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो भी अमांश और आगाज की लड़ाई से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। अमांश भी आकर अब चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। वही रितिका भी नीचे की तरफ आई और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हें और आस्तिक को ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? आज तो आस्तिक का हॉलिडे है ना, कितना एंजॉय करेगा ना वो आज का दिन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इविल स्माइल थी। समस्तिका गुस्से से उसे देख रही थी। वो जानती थी कि घर में हो रहे तमाशे को रितिका किस तरह से एंजॉय कर रही है। वो आगे की तरफ आई और वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप आस्तिक को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठिए मॉम, मैं सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। वैष्णवी जी हल्का सा मुस्कुराए। तभी गिरिराज जी भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए और आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गए। आगाज बिल्कुल उनके सामने वाली दूसरी हेड चेयर पर बैठा था। रितिका उसके साथ वाली चेयर पर थी और आस्तिक वैष्णवी जी के साथ अमांश की तरफ बैठा था। दिव्या भी वहीं पर मौजूद थी और काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये खुशियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं क्योंकि कल रात अमांश ने उससे डिवोर्स पेपर पर साइन ले लिए थे।
उसे ड्रिंक करवाने के बाद उसने धोखे से दिव्या से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिए थे और अब बहुत जल्द ही वो इस बात को दिव्या के सामने रिवील भी करने वाला था। रितिका कभी अमांश की तरफ देख रही थी, कभी आस्तिक की तरफ और कभी आगाज की तरफ। वैसे तो सब कुछ डिफरेंट ही था, लेकिन एक चीज थी जो उन तीनों में बड़ी कॉमन थी और वो कॉमन चीज नोटिस कर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। समस्तिका ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए आगाज के पास आई और उसकी प्लेट में पोहा सर्व करने लगी, लेकिन अचानक ही आगाज ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। समस्तिका ने उसके रोकने के बावजूद भी पोहा उसकी प्लेट में रखा और बोली, आप अपना गुस्सा और नाराजगी ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। खाने पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी और आगाज के लिए गिलास में जूस सर्व कर रही थी। आगाज तुरंत बोला, और तुम्हें भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डाइवोर्स ले सकती हो। बस जो मेरा है वो मुझे वापस कर दो। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका पर थी। तभी समस्तिका भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो आपका है ना वो आपका ही रहेगा चौहान साहब। आपसे कुछ नहीं छीन सकती मैं और ना ही आपको कुछ दे सकती हूँ, क्योंकि इतनी औकात नहीं है मेरी। ये बोलकर अब वो वहां से साइड हट गई और आगाज उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। तभी अचानक से रितिका बोली, वैसे तुमने एक चीज नोटिस की है क्या आगाज? बोलते हुए उसकी नजरें आगाज पर थी जो चम्मच से पोहा खा रहा था। आगाज ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रितिका मुस्कुराए और बोली, आई मीन वैसे तो अब समस्तिका से शादी होने के बाद आस्तिक तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन तुम उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हो ना। पर देखो वो भी तुम्हारी तरह लेफ्ट हाथ से खाना खाता है, और सिर्फ तुम्हारी तरह नहीं, उसकी ये आदत अमांश से भी मिलती है, क्योंकि अमांश भी अपने लेफ्ट हाथ से खाना खाता है ना अमांश? ये बोलते हुए अब उसने अमांश की तरफ देखना शुरू कर दिया था, जो सच में अपने लेफ्ट हाथ से ही खाना खा रहा था। वही उसे अपने लेफ्ट हाथ से खाना खाते देख आगाज की आंखें बड़ी हो गई थी। वो आस्तिक को भी गौर से देख रहा था। वही समस्तिका की सांस जैसे हलक में अटक गई थी, उसके चेहरे पर पसीना उभरने लगा था। आगाज कभी अमांश की तरफ देख रहा था और कभी आस्तिक की तरफ। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा झलकने लगा था और उसका गुस्सा देखकर रितिका की चेहरे की वो डेविल स्माइल लंबी हो चुकी थी। समस्तिका तुरंत आस्तिक के पास आई और बोली, अब आप इस हाथ से खाना क्यों खा रहे हो बेटा? आप अपने दूसरे हाथ से खाना खाओ ना। आस्तिक मासूमियत से बोला, लेकिन क्यों माँ? मैं तो अपने इसी हाथ से खाना खाता हूं ना। आप मुझे दूसरे हाथ से खाना खाने को क्यों बोल रही हो? उस हाथ से तो खाना गिर जाएगा। उसका जवाब सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वही आगाज की नजरें समस्तिका पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गिरिराज जी तुरंत बोले, कौन किस हाथ से खाना खाता है और कौन के साथ से नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये सब डिस्कस करने की जरूरत है। सब लोग अगर अपने खाने पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी बात सुनकर अब सब लोगों का ध्यान अपने ब्रेकफास्ट की तरफ हो गया था, लेकिन आगाज अभी भी समस्तिका की तरफ देख रहा था, जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर उस पर हावी हो रहा था। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और आगाज मुस्कुराते हुए आस्तिक के पास आया और बोला, आज तो आपका हॉलीडे है ना, आज आपको स्कूल नहीं जाना, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? आस्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं डैड, अगर आप मुझे लेकर चलोगे तो जरूर। समस्तिका तुरंत वहां पर आई और बोली, नहीं अभी तुम्हें होमवर्क करना है। कल तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था ना, तो आज तुम्हें वो अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। मुझे तुम्हारी दादी माँ बता रही है कि तुम बिल्कुल भी ध्यान से स्टडी नहीं कर रहे हो। आस्तिक, आओ तुम मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन आगाज तुरंत आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर बोला, आस्तिक थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, तब तक तुम अपने बाकी के काम खत्म कर लो। अगर किसी के पास जाना है तो चली जाओ, एक ही घर में रहकर दूर रहना काफी मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वो खोई हुई आवाज में बोली, ये सब आप बहुत गलत बोल रहे हैं चौहान साहब। आगाज दांत पीसते हुए बोला, गलत और सही का पता तो बहुत जल्द ही चलेगा।
तुम बेशक से कुछ भी छुपाने की कोशिश कर लो समस्तिका, लेकिन अगर आगाज चौहान ने एक बार जिद ठान ली ना कि वो उस चीज के बारे में पता लगा कर रहेगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। उसकी धमकी सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई और आगाज आस्तिक को लेकर वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद आगाज आस्तिक को लेकर एक आइसक्रीम पार्लर में आया और उसे अपने सामने चेयर पर बिठाकर बोला, मैं आपके लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूं, आप तब तक यहीं पर मेरा वेट कीजिए। आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और आगाज आइसक्रीम का ऑर्डर देने आगे चला गया। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में आइसक्रीम लेकर आस्तिक के पास आया और उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी फेवरेट आइसक्रीम है ना? आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज एक बार फिर से उसके सामने बैठा और आस्तिक को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगा। वो आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे क्या बेटा? आस्तिक तुरंत बोला, हाँ डैड पूछिए ना। आगाज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या तुमने कभी अपने डैड को देखा था? अब तो तुम्हारा डैड मैं हूं और तुम मुझे रोज देख सकते हो, लेकिन क्या मेरे तुम्हारी लाइफ में आने से पहले कभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था? आस्तिक जो पूरी तरह से आइसक्रीम खाने में बिजी था वो मुस्कुराते हुए बोला, एक सीक्रेट है डैड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप माँ को इस बारे में नहीं बताएंगे। आगाज मुस्कुराया और बोला, ये सीक्रेट हमेशा हम दोनों के बीच ही रहेगा। आस्तिक ने अपनी आइसक्रीम साइड में की और बोला, आपको पता है मैंने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा था, लेकिन मैंने वो पेंटिंग्स देखी थी जो माँ जमीन पर बनाती थी, मिट्टी की जमीन पर, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे डैड बिल्कुल मेरे सामने ही है। वैसे माँ ने कभी बताया नहीं कि वो पेंटिंग मेरे डैड की है, लेकिन जब वो पेंटिंग बनाती थी ना तब उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। पर जब मैं उस पेंटिंग को देखने के लिए उनके पास आता था तो वो जल्दी से उस पेंटिंग को मिटा देती थी, इसलिए मैं कभी उन्हें देख नहीं पाया। पर एक दिन मैंने उन्हें देखा था और वो बिल्कुल आप जैसे ही लगते थे, बस थोड़ा सा फर्क था, पर शायद नहीं, मुझे अच्छे से नहीं पता। उसकी बात सुनकर आगाज सोच में पड़ गया था और कुछ सोचते हुए उसकी आंखें गहरी लाल हो रही थी। समस्तिका इस वक्त हॉल में ही मौजूद थी और बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। आगाज आस्तिक को लेकर पता नहीं कहाँ गया था, उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं आस्तिक आगाज से कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे जिससे आगाज को समस्तिका पर और भी ज्यादा शक हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि आगाज को उसके बारे में कुछ पता चले। उसने अपने फोन से आगाज को फोन भी किया, लेकिन आगाज के सामने से कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज ने आस्तिक को गाड़ी में बिठाया और फिर उसे लेकर वापस घर के लिए निकल चुका था। इस वक्त उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसे करना क्या है, उसे कैसे सारा सच पता लगाना है। उसने चौहान मैंशन के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पार्क की और फिर आस्तिक को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ लेकर आया। जैसे ही समस्तिका ने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी वो तुरंत अपनी जगह से उठी और आस्तिक के पास आई। उसने आस्तिक को अपने सीने से लगाया और बोली, अब आप ठीक तो हो ना बेटा? आस्तिक मुस्कुराया और बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो डैड के साथ था। डैड ने मुझे आइसक्रीम खिलाई जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बट आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए वो आइसक्रीम लेकर नहीं आया। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आप फिर कभी मुझे आइसक्रीम खिला दीजिएगा। अब आप एक काम कीजिए, अपने रूम में जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसकी बात सुनकर आस्तिक तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चला गया। वहीं आगाज अभी भी वहां पर खड़ा था। समस्तिका ने अब उसकी तरफ देखा और बोली, क्या चाहते हैं आप चौहान साहब? आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही कि तुम प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दो और डिवोर्स ले लो। समस्तिका मायूसी से बोली, आपको सच में लगता है कि मेरी नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर है? वो प्रॉपर्टी जो दादाजी ने मेरे नाम की है, मेरे मन में उसके लिए कोई लालच है। एक बार नहीं 1000 बार मैं किसी भी पेपर पर साइन करने को तैयार हूं चौहान साहब, लेकिन जो बातें आप मुझे बोल रहे हैं, जो बातें आप मुझे सुना रहे हैं, वो सच नहीं है। आगाज अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो तुम बता दो सच क्या है? अब ये मत कहना कि कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि है तो बहुत कुछ, बस मुझे ही नहीं पता।
उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हल्का सा पीछे की तरफ हटी और बोली, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ चौहान साहब कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ। प्रॉपर्टी पेपर्स पर भी साइन करने को तैयार हूँ, आप पेपर्स बना लीजिए, मैं आपको। उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही आगाज बोला, मुझे पेपर बनाने की जरूरत क्या है? डिवोर्स पेपर्स तो तुमने तुम दोनों ने मिलकर बनवा ही लिए। मुझे तो बस प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाने हैं, बट डोंट वरी वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में और ज्यादा वक्त तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा बेहिसाब झलक रहा था। समस्तिका की आंखों में आंसू आ गए। आगाज उसकी आंखों में आंसू देखकर तुरंत बोला, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे ना जाने तुम्हें मुझसे कितना ही प्यार हो। तुम्हें पता आज तक कई लड़कियों ने दावा किया मुझसे प्यार करने का, लेकिन जो बात तुम में है ना वो किसी में भी नहीं। ड्रामा भी ऐसे करती हो कि बिल्कुल रियल लगे। एक पल के लिए तो मैं भी तुम्हारे ड्रामा को सच मान जाऊं और तुम्हारे इस प्यार के ड्रामा में फंसकर तुम्हें अपनी जान देने तक के लिए भी तैयार हो जाऊं। समस्तिका रोते हुए बोली, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ आपसे चौहान साहब, लेकिन कुछ कहूंगी नहीं। बस इतना कहूंगी कि आपके जैसा लगता है, जो लगता है आप मान लीजिए। आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, कुछ कहोगी तो तुम तब ना जब तुम्हारी कुछ कहने की औकात होगी। जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर्टी पेपर्स। एक बार प्रॉपर्टी पेपर्स बन जाए उसके बाद तुम इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाना। ये बोलकर वो तुरंत वहां से सीढ़ियों की तरफ चला गया और समस्तिका बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और दिल में उसे बेनतहा तकलीफ महसूस हो रही थी। सोचा तो उसने भी नहीं था कि उसे कभी आगाज के लिए तरह की फीलिंग आएगी, लेकिन कब आगाज के लिए उसके दिल में फीलिंग आई उसे पता ही नहीं चला। वो आगाज जो पल पल उसे सुनाता था, जिसके बारे में समस्तिका यही कहती थी कि उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसे आगाज की बातों से फर्क भी पड़ रहा था और वो बातें उसे तकलीफ भी दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने रूम में ना जाकर अमांश के रूम की तरफ आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर अंदर पूरे कमरे में घूम रही थी। फिलहाल कमरे में कोई भी नहीं था, इसलिए वो जल्दी से अंदर की तरफ आया और कुछ ही देर में वो वापस रूम से बाहर भी निकल गया। वो रूम में कुछ ढूंढने के लिए आया था। कुछ देर बाद समस्तिका अपने रूम में आई, उसकी नजरें आगाज को ढूंढ रही थी, लेकिन आगाज रूम में था ही नहीं। समस्तिका आकर बेड पर बैठी और आगाज और अपने उन पलों के बारे में सोचने लगी जिसमें बेशक से ही आगाज हमेशा नशे में होता था, लेकिन समस्तिका ने वो सारे पल अपने होशो हवास में जिए थे। करीब तो आज तक बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कोई उसके दिल को, उसकी रूह को छू नहीं पाया था, और आगाज वो अकेला इंसान था जिसे ना चाहकर भी समस्तिका अपना दिल दे बैठी थी। एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और कब रोते रोते वो यूं ही बेड पर बैठे बैठे सो गई उसे पता ही नहीं चला। रात का वक्त, समस्तिका की आंखें खुली और वो अपने आसपास अपनी नजरें घुमाने लगी। उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर 11 बज चुके थे। समस्तिका को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी देर रात तक सोती रही। वो तुरंत रूम से बाहर निकली। रूम में देखने से इतना तो पता चल ही गया था कि आगाज रूम में नहीं है। वो जैसे ही बाहर की तरफ आई उसकी नज़र हॉल में गई जहां पर लाइट बंद थी, मतलब सब लोग डिनर करके सो चुके थे। उसने वापस रूम में आकर सामने टेबल की तरफ देखा जहां पर खाना रखा था। शायद वैष्णवी जी ने ही खाना रखवाया होगा, लेकिन उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, इसलिए वो टेबल की तरफ गई ही नहीं। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो बाहर की तरफ आई और सीधा बाहर गार्डन एरिया में आ गई। वहीं दूसरी तरफ अमांश, जिसकी गाड़ी अभी अभी वहां पर आकर पार्क हुई थी, उसने जैसे ही समस्तिका को बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाते हुए देखा, वो भी तुरंत उसके पीछे पीछे आया। समस्तिका को आगाज का इंतजार था। जैसे ही उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, उसने तुरंत पलट कर देखा और बोली, आप आ गए चौहान साहब। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई जब उसकी नज़र सामने अमांश पर गई। वहीं अमांश मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो गई मुझे देखकर? मुझे भी तुम चौहान साहब बुला सकती हो। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे चौहान साहब बुलाओ। वैसे भी शादी के बाद तो मुझे अमांश कहकर तो नहीं बुलाओगी, इतना तो मैं जानता हूँ।
समस्तिका हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, बकवास बंद कीजिए। मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूं आपसे। मैं चौहान साहब की बीवी हूं और हमेशा उनकी बीवी ही रहूंगी। अमांश तुरंत बोला, लेकिन तुम दोनों का बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाएगा। समस्तिका गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों का डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा और आप मुझसे दूर रहिए। आखिरी वार्निंग दे रही हूं मैं। अब तक आगाज आप पर हाथ उठाते आ रहे थे, लेकिन अब आपने अगर अपनी हरकतों को कंट्रोल नहीं किया तो मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब तक मैं चुप हूं, इसे मेरी मजबूरी मत समझिए। अगर मैं बोलना शुरू करूंगी ना तो घर का हर एक शख्स सुनेगा और उसके बाद फिर जो होगा ना वो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अमांश हंसा और बोला, एक तो तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होता। मैं यहाँ प्यार से सब कुछ हैंडल करने की सोचता हूँ और तुम हो कि बेवजह का गुस्सा लेकर बैठ जाती हो। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ ना। ये बोलते हुए उसने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। समस्तिका और भी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। अमांश जैसा बेशर्म आदमी उसने सच में नहीं देखा था। वो गुस्से से कांपते हुए उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर बोली, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए। दिव्या है आपके पास, जाए और उसे हाथ लगाए। आखिरी बार कह रही हूं आपसे, इस बार मैं कोई वार्निंग नहीं दूंगी। अमांश एटीट्यूड से बोला, मुझे तुम्हारी वार्निंग चाहिए भी नहीं। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम्हें आगाज को डिवोर्स देना ही पड़ेगा वरना। समस्तिका उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, वरना? वरना क्या? अमांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वरना ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे आस्तिक को छीनना पड़ेगा। आस्तिक को छीनने की बात सुनकर ही समस्तिका के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी बेहुदा बकवास करने की? खबरदार अगर आपने मेरे आस्तिक पर अपनी नजर भी डाली। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश बोला, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अगर हम दोनों के बीच वो सब कुछ नहीं होता तो वो कभी पैदा ही नहीं होता। उस पर हक बनता है मेरा, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। तुम मुझे उस पर अपना राइट क्लेम करने से नहीं रोक सकती। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अपना सब कुछ तो गवा चुकी थी, उसके पास सिर्फ एक ही जीने का बहाना था, एक ही जीने की उम्मीद थी और वो था आस्तिक। अमांश अब उससे वो भी छीनने की बात कर रहा था। उसने गुस्से से कांपते हुए अमांश का गिरेबान अपने हाथों में जकड़ लिया और बोली, खबरदार अगर आपने आस्तिक को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो। आज तक मैंने आपकी सच्चाई किसी को नहीं बताई, लेकिन अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मैं सच में आस्तिक की कसम खाकर कहती हूँ मिस्टर अमांश चौहान, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था।